एक समय की बात है। एक गरीब पत्थर काटने वाला था जो रोज पत्थरों को आकार देने का काम करता था। वह मेहनती और कुशल था, लेकिन अपनी मेहनत से अक्सर थक जाता था और अपने जीवन से निराश महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं है और वह सोचता था कि काश उसके पास भी ताकत और महत्व होता। एक गर्मी के दिन, जब वह अपने काम में व्यस्त था, उसने देखा कि एक अमीर व्यापारी अपने शानदार रथ में सवार होकर गुजर रहा था। व्यापारी की पोशाक बहुत ही शानदार थी और उसके पास दौलत और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। पत्थर काटने वाले ने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी ऐसा ही अमीर व्यापारी होता, इतना शक्तिशाली और सम्मानित। उसने धीरे से कहा, काश मैं भी अमीर व्यापारी होता। अचानक एक रहस्यमय शक्ति ने उसकी यह इच्छा पूरी कर दी और वह एक धनी व्यापारी बन गया। अब वह शानदार कपड़ों में सज धज कर घूमता, लोग उसे आदर से देखते और उसकी हर बात मानते। कुछ समय तक वह इससे खुश रहा, लेकिन फिर उसने देखा कि व्यापारी भी राजा के आगे झुकता है। उसने सोचा, राजा तो व्यापारी से भी अधिक शक्तिशाली है, काश मैं राजा होता। यह इच्छा भी पूरी हो गई। वह एक महान राजा बन गया, जिसने एक विशाल महल में सोने का सिंहासन संभाला। वह शाही वस्त्र पहने था और उसके आसपास नौकर चाकर खड़े थे। सब उसकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन थोड़े समय बाद उसने देखा कि सूरज की तपिश इतनी ज्यादा थी कि वह भी राजा के ऊपर भारी पड़ रही थी। उसने सोचा, सूरज तो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली है, काश मैं सूरज होता। तुरंत वह सूरज बन गया, आकाश में चमकता हुआ, अपनी रोशनी और गर्मी से पूरी दुनिया पर शासन कर रहा था। उसे लगा अब उससे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक बड़ा बादल आकर उसकी किरणों को ढकने लगा। उसने गुस्से में कहा, बादल तो सूरज से भी ताकतवर है, काश मैं बादल होता। अब वह एक विशाल बादल बन गया, आसमान में उड़ता हुआ अपनी बरसात और आंधियों से धरती को भिगो रहा था। उसे लगा वह अब सबसे शक्तिशाली है। लेकिन फिर उसने देखा कि एक बड़ा पर्वत उसकी बारिश और तूफानों से भी अडिग खड़ा था। बादल ने सोचा, पर्वत तो मुझसे भी शक्तिशाली है, काश मैं पर्वत होता। फिर वह एक विशाल पर्वत बन गया, जो स्थिर और अडिग था। उसे लगा अब वह कभी नहीं हिलेगा, न कोई उसे हरा पाएगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे काट रहा है। उसने नीचे देखा तो एक पत्थर काटने वाला उसकी चट्टानों को काट रहा था। और तभी उसे एहसास हुआ, वास्तविक ताकत उस पत्थर काटने वाले में है, जो कड़ी मेहनत और दृढ़ता से दुनिया को आकार दे सकता है।